The topic for today's workshop is team building and cohesion. अच्छा, before we start एक थोड़ा सा brainstorming कर लेते हैं कि थोड़ा सा concept हमें आ जाए कि ये team building and cohesion है क्या. So हमें कुछ responses चाहिए आप audience से कि थोड़ा आप बताएं कि team building है क्या, कैसे बनती है और ये cohesion क्या है. सर आप बता सकते हैं कि team building आपके हिसाब से क्या है, कैसे बनती है और ये cohesion क्या है. कोई भी ऐसा वर्ड. सर जो मैनेज करके हर चीज़ को जो है ना एक साथ लेकर चले, मैनेजमेंट के साथ. वेरी नाइस. जो मैनेज करके एक साथ चल सके. सर आप. कोलैबोरेशन से. अच्छा, टीम बिल्डिंग बनती कैसे है, कोई आइडिया? मेरा ख्याल है सबसे पहले इट्स अबाउट द विजन. ख्वाब, एक ऐसा ख्वाब हो जो जिसको हम गोल कह सकते हैं. अगर ख्वाब जितना क्लियर होगा, जितनी क्लैरिटी होगी, उस दैट वुड बी द फर्स्ट मुहर्रिक. उस मुहर्रिक से आगे फिर चीज़ें बढ़ती जाएंगी. सर थैंक यू वेरी मच. आपका मकसद है कि एक टारगेट होना चाहिए किसी भी टीम का. अब डॉक्टर करतार से हम पूछते हैं, सर आपका बड़ा एक्सपीरियंस रहा है टीम के साथ. देखिए जी, इट्स वर्किंग टुगेदर फॉर वन कॉमन गोल, फोकस्ड गोल. दैट इज़ द कंसेप्ट इन माय व्यू. अच्छा, सर ने बड़ी अच्छी बात की, टुगेदरनेस. देखिए हम जब काम करते हैं आपस में, जैसे हम ईंटें उठा रहे हैं तो दो लोग आपस में उठाएंगे तो ये हैंड टू हैंड कनेक्शन हुआ. तो आपका काम हुआ, मेरा काम हुआ, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला. फिर जब हम टीम में आते हैं तो हम माइंड का इस्तेमाल करते हैं कि यार ये जो ब्लॉक्स हैं ये रखने कैसे है, कहाँ रखना है, कैसे डिज़ाइन करना है. तो हैंड के साथ के बाद आगे बात जाती है माइंड पर. ठीक है, जब ऑर्गेनाइजेशन या कोई टीम बनती है सर, तो उसमें दिल का भी कनेक्शन आता है, जिसमें हमारी लॉयल्टी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर किसी के साथ कोई मसला हुआ तो वो उसके साथ खड़ा हुआ है, कि हमने हाथ तो मिलाया, दिमाग का इस्तेमाल किया, दिल नहीं मिलेगा तो सर कैसे काम होगा. तो ये तीन चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं. हम बढ़ते हैं इसके साथ आगे, टीम बिल्डिंग एंड कोहेजन के साथ. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और उनके बीच में कोहेजन हो. तो ये टकमैन का स्टेज का जो डेवलपमेंट का फॉर्मेट है, जो फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग. कहीं भी हम जाएंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एक दूसरे से बात करेंगे, सवाल पूछेंगे, नो हाउ होगी. फिर हम कोई भी किसी भी चीज़ पे अब जब काम करते हैं तो हमें रेजिस्टेंस आता है, रिबेलियसनेस आती है. हम कहते हैं कि हमें आता है, उसको क्या आता है. जब हमें पता चलता है कि हम टीम का एक पार्ट हैं तो नॉर्मिंग की तरफ आते हैं, हमें पता चलता है कि ये गोल की तरफ जा रहे हैं, तो ही हम प्रॉपरली परफॉर्म कर पाते हैं. हम क्विकली करेंगे क्योंकि इसके बाद एक एक्सरसाइज है जो आप लोग से परफॉर्म करानी है हमने. वर्कशॉप का ओवरव्यू भी यही है. दिस वर्कशॉप इज़ डिज़ाइन टू हेल्प द पार्टिसिपेंट्स to understand the key principles of team building and cohesion and equip them with the practical tools and strategies to enhance the team effectiveness. It's a process of organizing and facilitating activities, exercises and interventions aimed to improve the team effectiveness and performances. अच्छा, टीम तो हमने बना ली, अब कोहेजन कैसे हुआ उसका हमने आइडिया देख लिया कि it represents the sense of belonging and loyalty that team members feel towards each other and team's goal. कोई कहीं से भी हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो, किसी भी कल्चर से हो, उसका मकसद एक होना चाहिए. अपने ग्रजेस हम साइड में रखते हैं, पर्सनल इश्यूज़ को साइड रखते हैं, लेकिन एक ही मकसद के साथ काम करते हैं. कोहेजन इज़ एन आउटकम और रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव टीम एंड कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द टीम सक्सेस. कोहेजन, यूनिटी, टुगेदरनेस जैसे डॉक्टर करतार सर ने बात की थी, एंड कनेक्टेडनेस जैसे हमने बात की कि बाय हैंड, बाय माइंड एंड बाय हार्ट हम कनेक्टेड हैं तो ही हम कोई ना कोई गोल अचीव कर पाते हैं. हम क्विकली इसको फॉरवर्ड करते हैं. हाई परफॉर्मेंस टीम्स के जो एसेंशियल्स हैं वो क्या हैं? सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप. जब तक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं होगी तो प्रॉपर टीम बिल्डिंग नहीं हो पाएगी. जब तक हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन नहीं होंगे तो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाएंगे. प्रॉपरली एक दूसरे को लिसनिंग नहीं होगी, रेस्पेक्ट नहीं होगी, ट्रस्ट नहीं होगा, आपस में कोलैबोरेट करके काम नहीं करेंगे
और हमारी अपने काम की तरफ कमिटमेंट नहीं होगी तो ये गोल अचीव नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से कोई भी काम करते हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन दी एंड हमने क्या किया, एक अकाउंटेबिलिटी हमारी यहाँ है, एक अकाउंटेबिलिटी हमारी ऊपर है। तो हमारी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी होना ज़रूरी है कि क्या मैंने यहाँ जस्टिस किया या नहीं किया। सो डेफिनेटली डाइवर्स स्किल सेट्स होते हैं, कंटिन्यूस लर्निंग होती है, एंड देन हम में एडाप्टेबिलिटी होती है कि हम दूसरों के साथ काम करें अपने पर्सनल इश्यूज़ को साइड करके। और डेफिनेटली हमने अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को देखते हुए कंटिन्यूस लर्निंग करनी होती है। बस इसको हम आगे करते हैं। अब इसमें डेफिनेटली जो भी काम होता है उसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है। कॉन्फ्लिक्ट को टाइमली कैसे रिजॉल्व करें, रेजिलियंस कैसे हम अपने आप में पैदा करें कि हम आगे बढ़ पाएँ। शेयर्स वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स की भी इम्पोर्टेंस आती है। फीडबैक कल्चर आजकल मेडिकल एजुकेशन को हो या कहीं भी हो, जब तक हमें फीडबैक नहीं मिलेगा तो हमें नहीं पता हम कैसा काम कर रहे हैं। आज ये मैं वर्कशॉप कर रहा हूँ तो मुझे जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा तो मैं इसको आगे इसको इम्प्रूव भी नहीं कर पाऊँगा। दैन डेफिनेटली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, देखिए कल एक फंक्शन हुआ, आज भी हुआ, तो इतनी जो बड़ी मेहनत है, सेलिब्रेशंस के बाद, एक्नॉलेजमेंट के बाद, ऑन करने के बाद वो सारी थकावट हमारी ख़त्म हो जाती है और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिलती है कि हम आगे काम करें। ट्रैफिक जैम एक्टिविटी, इसमें हमें 9 लोग चाहिए और हमने यहाँ पर उनसे एक्टिविटी करानी है, तो कोई 9 वॉलंटियर चाहिए। हमने 2 टीम बनानी है और यहाँ पार्टिसिपेट कराना है। अगर आप लोग आ जाएँ या तो मैं सेलेक्ट कर लूँ आप लोगों को। सर डॉक्टर साहब आपने कमिट किया कि आप करेंगे, आ जाएँ। ये एक स्टेप का इसमें गैप दे दें सर, एक स्टेप का यहाँ लंबा बनाए ना सर। आ जाए सर। ये हम सर A1 इस तरफ जाएगा, ये हम 2 ग्रुप बना रहे हैं, A1 इन A ग्रुप एंड B ग्रुप। तो टोटल 8 पार्टिसिपेंट हैं A एंड B, और हर किसी को ना एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़ा होना है एक स्टेप के गैप के साथ। यहाँ आगे हैं सर। अच्छा सर आपने, अच्छा ये इसकी कुछ ये देख लें थोड़ी सी ट्रैफिक जैम की। आप लोगों ने जैसे ट्रैफिक जैम होता है ना कि उस तरीके से खड़ा होना है। B1 ने A1 को फेस करना है, A1 ने B1 को फेस करना है। सर आपने इस तरफ खड़ा होना है। अच्छा आप स्टेप के बराबर में खड़े होंगे, स्टेप के ऊपर नहीं खड़े होंगे। एक पार्टिसिपेंट और चाहिए, एक पार्टिसिपेंट और चाहिए। आ जाए सर, बस सही है। अच्छा देखिए ये भी एक टीम वर्क की एक्टिविटी है। ये 2 ग्रुप में हमने डिवाइड किया है, A1 एंड A और B में। तो आप अपना ज़रूर याद कीजिएगा कि A1 B1 और A2 A3 एंड A4, B1 B2 B3 B4। अच्छा ये एक्टिविटीज़ के कुछ रूल्स हैं। देखें आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे, आपने एक ही डायरेक्शन में जाना है और एक स्टेप आगे बढ़ना है। बाईपास करके आगे आ सकते हैं आप एक। अगर आप लोगों ने 2 को बाईपास किया तो आपको रिवर्स होना पड़ेगा। मैं आपको डेमो दे सकता हूँ। जैसे आप आगे आइए, या तो आप आगे आ सकते हैं या आप क्रॉस करके एक स्टेप आगे आ सकते हैं। जैसे ट्रैफिक जैम होती है तो हमने सॉल्व करना पड़ता है। आइए सर आप आगे चलिए, ठीक है। अब आप आके आइए, आप आगे जाएंगे सर, ठीक है। इस तरीके से करेंगे आप। अब आप वापस चलिए। अब आपने एक एक करके आगे बढ़ना है। 2 लोग फंस गए तो ये वापस होगा। 3 अटेम्प्ट हैं, इसको आप करें। नहीं समझ आए तो फिर हम फैसिलिटेट करेंगे। हाँ आपके पास 2 मिनट हैं, आप स्ट्रेटेजी बनाएं। आप अपनी जगह पे वापस आ जाइए और अपने नंबर असाइन याद रखिएगा। वहीं रह के, अच्छा पीछे वाला बंदा आगे वाले को बता सकता है कि वो गलत कर रहा है, आगे ना बढ़े, इसको आगे आने दें। जब तक आपस में कोलैबोरेशन नहीं होगी, कमिटमेंट नहीं होगा तो ये नहीं हो पाएगा। B1 B2 B3 B4, और इन गाड़ियों ने इधर जाना है। हाँ एक स्टेप आगे जाना है और 2 लोगों को कोई एक बंदा क्रॉस नहीं कर सकता। बनाना चाहे तो बना सकते। आप बना सकते हैं। पहले कौन जाएगा, कौन वापस आएगा। जी सर जी। अच्छा सर ये एक्टिविटी देखें कि ये देखें कैसे कर रहे हैं, आपस में टीम बिल्ड कैसे कर रहे हैं, कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कैसे इनके बीच में आ रहा है। आपने आइडिया देखा होगा कि
स्ट्रेटेजी पहले देख लें। आप स्ट्रेटेजी बनाएं। आपने देखा होगा रोड पे ट्रैफिक जैम होता है, कोई ट्रक ड्राइवर का कंडक्टर आके वो उनको सॉल्व करता है कि किसी को आगे भेजेगा, किसी को। अच्छा, रिवर्स आप नहीं कर सकते। अगर रिवर्स करना है तो आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, ज़ीरो से। सर अब आप सोचें, आपस में डिस्कस करें किसने कैसे आगे बढ़ना है। सर कोशिश करें, क्यों नहीं होगा। ये 15 सेकंड की एक्टिविटी है, हार्डली 15 सेकंड की एक्टिविटी है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं उनको टीम ऑर्गेनाइजेशन में कोई गर्ज नहीं होता, खड़े होते हैं मेरा क्या, किसकी तनख्वाह बढ़ती है नहीं बढ़ती है, उन्होंने कोई ओपिनियन नहीं देना होता। सर फंस गए, गाड़ी फंस गई सर, रिवर्स करना पड़ेगा। नहीं जा सकते, वो देखें, दो को क्रॉस नहीं कर सकते। हाँ, फिर वहाँ से कैसे आएगा सर। सर हमने रास्ते में बड़े झगड़े होते हुए देखे हैं ऐसे, कोई बीच में आके रास्ता देता है, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है कैसे रिजॉल्व करना चाहिए, ट्रैफिक को कैसे आगे ले जाना चाहिए। हाँ सर, हमारे पास बाकी हैं भी पीछे 30 मिनट, एक और भी एक्टिविटी है। अगर अगला अटेम्प्ट होगा तो वो फिर पैसों में होगा। 3 के आगे रिवर्स करना पड़ेगा सर। सर रिवर्स, वो पीछे झगड़ा हो गया सर। सर आप नहीं देख रहे कि क्या झगड़ा हो रहा है, क्या मसला हो रहा है, अपना इनपुट नहीं देंगे आप। देखिए कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। चलें जी। अच्छा, ये सिर्फ आपको एक स्टेप दिया है अब मार्जिन के लिए कि यहाँ से गुजर सकते हैं। जैसे अब आपकी जगह ये है, अब वहाँ से 2 गैप के साथ आगे वाला बंदा आपका कैसे आएगा। उसने वहीं खड़ा है करना है, वो कह रहा है मैं गाड़ी छोड़ के चला जाऊँगा, पुलिस वाला ले जाएगा ना, 1500 लेगा ना, तो मैं अपनी जॉब पे चला जाऊँगा, खुद ही गाड़ी मेरे ऑफिस में छोड़ के चला जाएगा। हाँ बजाएं पीप पीप, लेकिन एक ही गाड़ी को देंगे। यहाँ सर दिमाग का हारून बजाना है। हाँ हाँ बिल्कुल। अब ये सेकंड टाइम तो अब ये लास्ट अटेम्प्ट है मेरे ख्याल से। वैसे तो हम ये वर्कशॉप 3 घंटे ही करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि आप थक जाओ, हम जाके वहाँ सो जाते हैं, फिर हमें उठाते हैं कि फिर हम करवाते हैं। दो तो क्रॉस नहीं कर सकते ना, 2 गाड़ी एक साथ क्रॉस नहीं। आप घर से गाड़ी ऐसे लाए क्यों थे सर? आपको उन्होंने कहा था कि वन वे ना आओ। आप इधर खड़े हो या उधर खड़े हो? नहीं इधर नहीं, ये तो इधर सर दरिया है, वो आपका एक ही रोड है। अब आप इंटर हो चुके और ये जैम हो चुका है, इस इशू को सॉल्व करना है आपने। कैसे टीम बनानी है, आपको 2 मिनट दिए गए थे स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। जैसे हमने बात की थी ना टीम बिल्डिंग की। अब ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि देखो ये हुआ, वो ऑर्गेनाइजेशन अलग है, लियाज़ोन नहीं बन पा रहा है सर। करें सर, एक आप सबसे पीछे आ जाइए, रुक जाइए। चलिए अब जो करना है अब क्या होगा अब पता नहीं सर। आप अपनी जगह पर रहिए। अच्छा सर, ये तो तावीज़ गंडे वाली बात थोड़ी है कि ये मैं बी ग्रुप का ए में चला जाऊंगा तो मेरा लकी चार्म स्टार्ट हो जाएगा। हमें सर मोदर राना को बुलाना पड़ेगा। सर एक ट्रैफिक जैम हो गई, अगर आ जाएं हम रोड पर थोड़ा सा, तो थोड़ा सा हेल्प चाहिए। सर ये ट्रैफिक है, एक फंस गई है। अब क्या होगा? नहीं ये यहाँ पे ये हो गया ना ट्रैफिक जाम। अब इनको तो हम उस वाले रोड पे ले आए। नहीं ये नहीं कर सकते। वहीं रोड तो एक ही है आपके पास, ये दरिया है। तो अगर आप गिव अप करते हैं, हाथ ऊपर करें तो सर आएंगे। सर ये एक एक्सरसाइज है ट्रैफिक जैम की।
तो ए ग्रुप और बी ग्रुप, हर किसी को हमने टीम बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। टीम बिल्डिंग इज़ लाइक कोलैबोरेशन और टीम वर्क है। आपने अब एक दूसरे को रोल असाइन करना है, और ये ट्रैफिक जैम जैसे रोड पर होता है तो आपने स्ट्रेटजी बना के सॉल्व करना है, एक एक स्टेप आगे जाना है, 2 स्टेप नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये फंस गए सर, झगड़ा हो गया यहाँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, क्यों तुमने आगे क्यों बढ़े, मैंने तुम्हें मना भी किया था नहीं जाओ, फिर पीछे मुड़ना पड़ रहा है। तो कह रहे हैं कि कोई ऐसा बंदा हो जो हमें बताए कि हमारा मसला सॉल्व करे। अब कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसे एक दूसरे को रास्ता दे। वो नहीं दे सकते ना सर, वो वन वे लाए हैं, बीच में फंस गया है, जैसे ट्रक ड्राइवर का कंडक्टर है। उसे छोड़ा है जाके जहाँ जाना चाहता पहले है। छोड़ कुछ लोग तो सर गाड़ी छोड़ के घर जा रहे हैं, कह रहे हैं वो टुल्ला ले आएगा खुद ही। एक दूसरे को छोड़ा है, फिर नहीं ट्रैफिक जैम होता। सर चलें फिर अपनी जगह पर चलें। अब हम देखते हैं टाइम क्लॉक क्लिक्स के कितने सेकंड्स में हो रहा है। अच्छा, इसमें हमने बात की सर आपने खड़ा होना है, सॉल्व तो करना है सर। अभी ट्रैफिक जैम को तो सॉल्व करना है वापस आइए अपनी अपनी जगहों पर। अपनी जगहों पर, जिसका रोल असाइन था। अच्छा, हमने बात की थी एक्टिव लिसनिंग की। एक बंदा अभी मिसिंग है, आगे ठीक है। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव लिसनिंग करें, उस हिसाब से आपने फॉलो करना है। पहले A1 आगे जाएगा, A1 स्टेप ले आगे, ठीक है। B1 आगे जाएगा, ठीक है। अब A1 आगे जाएगा, B1 आगे जाएगा। देखिए, यही है कि जब टीम में आपको रोल असाइन किया जाता है तो यू शुड नो योर वर्क। रोल क्लियरिटी जब तक नहीं होगी, आपको पता ही नहीं कि हम काम कैसे करेंगे, ठीक है। अब B1 आगे आएगा, A1 आगे आ गया, A2 आगे आएगा, ठीक है। अब B1 आगे जाएगा। नहीं सर, गलत खड़े हुए हैं आप, ये तो लेवरेज है सर। आप 0 पर जाएं दोबारा, अब वापस आएं। यहाँ पर नहीं खड़ा होना है सर। सर उस्मान सर, आप आए वापस। अच्छा, A1 आगे जाएगा, B1 B2 A1 हाँ, जहाँ से भी जाएं, A2 B1 B2 B3। सर हमें भी हेल्प की ज़रूरत है। रिवर्स करें। सर एवरी पढ़ना पड़ता है। A1 आगे जाएगा, B1 B2 A1 सर अपनी जगह पर है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 A1 A2 A3। मैडम सर आप गलत आ गए ना, आपने यही कहा। नहीं आपका आगे जाएंगे ना, ये मैडम यहाँ खड़ी हुई हैं। आपका कौन सा नंबर था? आगे जाएं सर। जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब लीडर को प्रॉपरली लिसन नहीं करेंगे ना। अब आगे जाएं सर, अब मैं भी भूल चुका हूँ सर, आप आगे जाएं। कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, आप आगे जाएं सर, आप आगे जाएं। अच्छा एक मिनट आप A4 सॉरी, B1 B2 B3 आप रुकिए सर, रुकिए। B4 A1 A2 A3 हाँ सर, A4 B4 आगे जाए ना सर। सॉल्व हो गया सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए, टीम लीडर को भी इतना काम करना पड़ता है, अगर एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं मिलेंगे तो ऐसा ही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसमें हम क्विकली देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे हुआ। टीम बिल्डिंग का प्रॉब्लम था कि हमने टीम बिल्ड नहीं की थी, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। कुछ एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, कुछ खामोश थे कि उनका कोई गर्ज ही नहीं है कि जब सॉल्व हो जाएगा तो मुझे बताना, मैं आगे बढ़ूँगा। कॉन्फ्लिक्ट आए कि तुम आगे बढ़ रहे हो, मुझे नहीं बढ़ने दे रहे हो,
ये इश्यूज आते हैं, ये एक्टिविटी ऐसी है कि जो हमें बहुत सारी रिफ्लेक्शंस देती है। ट्रस्ट इश्यूज होते हैं जहाँ पर हम डाइवर्स ग्रुप होते हैं, कहीं डिफरेंट जगहों से आते हैं, तो हमें ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है एक दूसरे से कि यार ये जो मैं स्टेप ले रहा हूँ कि मैं कैसे लूँगा, कोई मेरे साथ खड़ा है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखें कि कहाँ गलती हो रही है, और कोई अगर ऐसा इशू दूसरा भी आता है तो उसको उस वक्त टीम बिल्डिंग को मिल के, क्योंकि टीम लीडर का काम होता है सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके चलना, क्योंकि बॉस वाला कॉन्सेप्ट तो सर अब है नहीं, क्योंकि बॉस इज़ ऑलवेज राइट हैज़ बिन ऑब्सलीट। कैसा था, इजी था, डिफ़िकल्ट था या हार्ड था? सर जिन्होंने किया, एक्चुअली ये एक्टिविटी बहुत बड़ी एक्टिविटी है, 3-4 ग्रुप करते हैं, 1 घंटे की एक्टिविटी है। एक एक बंदा यहाँ आके उसको अपने इश्यूज़ को बताता है कि मुझे क्या मसला हो रहा था, आगे वाला नहीं हो रहा था। तो हमें इतना टाइम नहीं है यहाँ पर, हमें शॉर्ट टर्म में इसको करना है, जस्ट टू गिव यू द कॉन्सेप्ट कि ये इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है, छोटा सा इशू हमारा बहुत बड़ा मसला बन जाता है कि वो अल्टीमेटली हमारा जो गोल है ना वो सफ़र करता है। कैसे पॉसिबल था? जब हमने टीम बनाई, एक्टिव लिसनिंग की, ट्रस्ट डेवलप किया, कोहेजन बनाया कि किसने कब कौन सा स्टेप लेना है, रोल क्लैरिटी हुई हमारी कि आगे बढ़ना कैसे है, और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इसके बाद ही ये सारी चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं।